नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इजराइल और लेबनान के बीच क्या महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक लेबनान पर किया है। वहीं अगर लेबनान की बात की जाए, हिजबुल्लाह की बात की जाए, तो उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने भी जबरदस्त तरीके से रॉकेट दागे हैं। अब क्या आने वाले एक आध दो दिन में कोई बड़ा हमला, कोई बड़ा युद्ध देखने को मिल सकता है? इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मयंक, इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक लेबनान पर किया है, यानी कि हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने की कोशिश की गई है। तो क्या आगे आने वाले एक आध दो दिन में हम कोई बड़ा युद्ध देख सकते हैं, हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल? देखिए नीलू, जिस महायुद्ध की आहट हो रही थी कई दिनों से, ऐसा लगता है कि अब ये वॉर शुरू होने वाला है और बिल्कुल दरवाजे पे वॉर आके खड़ा हो गया है। हम अगर कल बीती रात की बात करें तो इजराइल की तरफ से ज़बरदस्त हमले हुए हैं लेबनान में, बल्कि शायद पिछले कुछ वक्त की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक इजराइल ने लेबनान में की है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले किए हैं उत्तरी इजराइल में। हम सबसे पहले जो इजराइल के हमले हैं उसकी बात करें। देखिए, कल रात को असल में हुआ ये कि ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तरी इजराइल पर लेबनान की तरफ से काफ़ी सारे रॉकेट्स हिजबुल्लाह ने फायर किए। देखिए, हमने देखा कि पिछले 3-4 दिनों में जो अटैक्स हुए लेबनान में, पहले पेजर अटैक हुआ, फिर वॉकी टॉकीज़ में अटैक हुए, लैपटॉप्स में अटैक हुए। उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि कल रात को हिजबुल्लाह की तरफ से काफ़ी सारे रॉकेट्स जो हैं वो बदला लेने के उद्देश्य से फायर किए गए उत्तरी इजराइल पे, और उसके चंद मिनटों के बाद ही आईडीएफ ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है लेबनान में। और बताया जाता है कि करीब 100 ठिकाने हिजबुल्लाह के जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं, और करीब 100 रॉकेट बैरल्स जो है वो इसमें बर्बाद हो गए हैं। 30 मिसाइल लॉन्चर्स जो है वो पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से पिछले कुछ वक्त की सबसे बड़ी जो है एयर स्ट्राइक है। अच्छा, एक गौर करने वाली बात नीलू ये भी है कि नसरल्ला जो है हिजबुल्लाह के चीफ हैं, ये कल भाषण दे रहे थे, एड्रेस कर रहे थे। इसमें इन्होंने कहा, इसमें जो नसरल्ला का कहना है मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि इजराइल ने इन हमलों की, ये जो बात कर रहे हैं नसरल्ला, इस जो पेजर अटैक्स हुए, जो वॉकी टॉकीज़ में अटैक हुए, उसके बाद ये बयान दे रहे थे। और नसरल्ला ने कहा कि इजराइल ने इन हमलों के साथ सारी हदें पार कर ली हैं। यह जनसंहार लेबनान के लोगों के खिलाफ इजराइल की जंग की शुरुआत है। देखिए, नसरल्ला खुद ये कह रहे हैं कि एक प्रकार से ये जंग की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने इजराइल को धमकी देते हुए कहा है कि पिछले 2 दिन में जो हमले हुए उसके लिए इजराइल को कड़ी सजा दी जाएगी। अगर इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान में घुसते हैं तो ये हिजबुल्लाह के लिए बदला लेने का ऐतिहासिक मौका होगा। देखिए, जब ये नसरल्ला भाषण दे रहे थे, गौर करने वाली बात ये भी है, जब नसरल्ला ये एड्रेस कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, उसी समय इजराइल के 3 फाइटर जेट्स लेबनान की सीमा के अंदर मंडरा रहे थे। यानी देखिए, पूरा इलाका जो है वो एक नए बहुत बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से शुरुआत भी हो चुकी है। अगर हिजबुल्लाह की बात की जाए, जिस तरह से लगातार लेबनान में हमले हो रहे हैं, वेस्ट बैंक में भी हमले हो रहे हैं, तो अब ऐसे में आप क्या देख रहे हैं? हिजबुल्लाह और ईरान और बाकी प्रॉक्सीज की बात की जाए तो किस तरह से अब ये लोग आगे आने वाले दिनों में अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं? देखिए नीलू, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पिछले 4-5 दिनों में जो लेबनान में हुआ, जिस तरह से अटैक्स हुए, पेजर अटैक हुए, वॉकी टॉकीज़ में अटैक हुए, जो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉर था, उसके बाद से बदले की आग जो है बहुत ज़्यादा है हिजबुल्लाह के अंदर, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो इजराइल पे हमला करने के लिए लड़ाके उसके बिल्कुल तैयार है। और इसी क्रम में देखा जाए तो बीती रात जो है वो एक बार ज़बरदस्त रॉकेट अटैक्स हुए उत्तरी इजराइल में। हिजबुल्लाह का दावा है कि कई सारे इजराइल के जो सैनिक अड्डे हैं वो तबाह कर दिए गए हैं, उसमें कई सैनिकों की मौत भी हुई है, लेकिन अभी इजराइल इस बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं है। और इसके फ़ौरन बाद इजराइल की तरफ से जो है वो स्ट्राइक की गई। अब देखिए, जो हम गजा के साथ जो में हालात जो हम देख रहे थे, जिस तरह से इजराइल जो अटैक कर रहा था लगातार गजा में, और हमास और इजराइल का जो वॉर चल रहा था, अब उसने जो है हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल का रूप ले लिया है। और देखिए, पिछले 3 दिनों में
जो अमेरिका की तरफ से कोशिश हो रही थी कि किसी तरह से डायरेक्ट वॉर लेबनान और इसराइल के बीच में ना हो, हिजबुल्लाह के साथ सीधा वॉर ना हो, अब वो कोशिश जो है पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। अब कुल मिला के मामला ये है कि देखिए हिजबुल्लाह अब भारी दबाव में है। जिस तरह से अटैक्स इसराइल की तरफ से हुए, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक्स कहा जाए इसे, उसके बाद बीती रात को जो एयर स्ट्राइक हुई है, ये बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक है। इसमें हिजबुल्लाह के 100 से ज़्यादा ठिकाने तबाह हुए हैं। और इतना ही नहीं, आप देखिए वेस्ट बैंक में भी बीती रात जो है वो बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक इसराइल ने की है, आईडीएफ ने की है। आईडीएफ ने इसका वीडियो भी जारी किया है। उस वीडियो में इसराइल ने दावा किया है कि करीब 7 जो है फिलिस्तीनी लड़ाके जो है मारे गए हैं इसमें। तो चाहे लेबनान हो चाहे वेस्ट बैंक हो, इसराइल जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और ऐसा लगता है कि एक प्रकार से एक बड़े वॉर की शुरुआत इसराइल ने कर दी है। अब आगे क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा पलटवार हो सकता है इसराइल पे। और आज की रात अगर स्पेसिफिक कहें नीलू, तो देखिए आज की रात जो है वो बड़ी भारी लगती है, क्योंकि हो सकता है कि हिजबुल्लाह की तरफ से एक बार बदला लेने की बड़ी कोशिश हो और हम आज रात को फिर देखें कि उत्तरी इसराइल पे खास तौर पे जो है वो बड़े स्ट्राइक हो सकती है। देखिए नसरल्लाह ने पहले भी कहा है कि जो उत्तरी इसराइल है वहाँ पे अगर लोग चाहते हैं कि वो वापस आके वहाँ पे बस पाएँ तो हम ये नहीं होने देंगे, और उत्तरी इसराइल से अब जो इसराइल के लोग हैं उन्हें भूल जाना चाहिए उस इलाके को। तो देखिए उत्तरी इसराइल जो है ये निशाने पे है हिजबुल्लाह के, और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में, या हो सकता है आज की रात ही, हम कल इस पे बात करेंगे, हो सकता है कि बहुत बड़ी स्ट्राइक इसराइल के ऊपर हो जाए। आपको ये बताना चाहूँगा कि इसराइल के जो रक्षा मंत्री हैं योव गैलेंट, उनकी तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा युद्ध है ये अब एक नए चरण की तरफ बढ़ चुका है, ये एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। तो देखिए अब ईरान की क्या स्ट्रेटेजी होगी। हिजबुल्लाह के ऊपर तो दबाव है ही, और इसराइल ने जो अटैक्स किए हैं लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पे, उसके बाद अब बड़ा सवाल ये है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी बाकी के जो संगठन हैं, हुती की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। हमने अभी देखा था हाल ही में हुती की तरफ से जो है मिसाइल स्ट्राइक हुई और वो इसराइल की धरती पे गिरी भी, तो ये एक बड़ी बात थी। तो अब हो सकता है कि प्रॉक्सीज की तरफ से कोई बड़ी बैठक हो और एक नई स्ट्रैटेजी बनाई जाए इसराइल को इंगेज करने की, कि देखिए एक तरफ हिजबुल्लाह है, एक तरफ हुती है, हमास है। अब ये संगठन अगला इनका स्टेप क्या होगा, क्या ये फौरन किसी प्रकार का एक रिटेलिएशन होगा हिजबुल्लाह की तरफ से या हुती की तरफ से, या फिर कोई एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत बात आगे बढ़ती है, ये एक देखने की बात होगी। लेकिन इस पूरे लिहाज से अगले 1-2 दिन इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हिजबुल्लाह किसी तरह की पलटवार की कार्रवाई करता है, या इसराइल की तरफ से अगला कोई कदम क्या होता है। देखिए पहले पेजर अटैक्स होते हैं, अगले दिन जो है वॉकी टॉकीज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अटैक्स होते हैं, और उसके बाद एयर स्ट्राइक होती है। तो ये ऐसा लगता है कि ये एक तरह से एक बिल्कुल स्ट्रैटेजी के साथ इसराइल आगे बढ़ रहा है और स्ट्रैटेजी के तहत ये अटैक्स हुए हैं। अब इसमें अगला कदम क्या होगा, इसके लिए थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि जैसा कि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि, और हमने कल बात भी की थी कि खासकर पुतिन की तरफ से भी बयान आया था कि हालात जो है वो हाथ से बाहर जा रहे हैं और एक बहुत बड़े महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है इस पूरे रीजन से। तो अब कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। तो अगले 24 से 48 घंटे ये बहुत अहम होने जा रहे हैं। ये तय कर देंगे कि ये पूरा मामला जो है वो क्या किसी बड़े वॉर की तरफ आगे बढ़ता है या नहीं।